अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मुश्ताक की सोच लेके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूँ। नाजरीन, पहले वीडियो बनाई थी जादू असरात के ऊपर, उसका पार्ट 1 बन चुका है। आज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इसी के ऊपर कि हम इन चीज़ों से कैसे बच सकें। नाजरीन, सबसे पहले कि नंगे सर बाथरूम जो इंसान जाएगा उसके साथ ये चीज़ें मुरतब होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद नाजरीन, अगर पाक साफ़ रहने की वो कोशिश नहीं करेगा, जैसे कि इंसान के ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, नहाना ज़रूरी हो जाता है, तो अगर वो उसमें ताख़ीर करेगा, सारी रात उसी तरह पड़ा रहेगा या सारा दिन इसी तरह गुजार देगा, इसके साथ भी नाजरीन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उसके साथ मुंसलिक हो जाएंगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले तो यकीन अंदर ये होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बग़ैर कोई चीज़ हमें छू नहीं सकती। नाज़रीन, इंसान को अल्लाह ने अशरफ मखलूक़ात में से पैदा फरमाया। तमाम 18,000 जो मखलूक है ना जी, उसमें से अफजल इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है। जिन जो है वो या ये असरात उसके ऊपर कैसे आ सकते हैं? नाज़रीन, मोमिन जो है ना, मोमिन आदमी, उसका ये यकीन होना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई चीज़ असर नहीं कर सकती। सबसे बड़ा हथियार हमें हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे के गए हैं कि हमेशा बावुज़ू रहो। नाज़रीन, जो इंसान बावुज़ू रहता है उसके ऊपर ये चीज़ किसी कीमत भी हैवी नहीं हो सकती। उसके बाद नाज़रीन, जो कुरान मजीद की तिलावत की पाबंदी करता है उसके साथ भी ये मसला नहीं हो सकता। अगर किसी के साथ मसला है भी, उसके ज़हन में ये बात सवार हो गई है तो मुझे कुछ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इंसान की जो रूह के साथ मुंसलिक हैं। इंसान के जिस्म का जो खुराक का निज़ाम है वो अल्लाह ने ज़मीन से पैदा फरमाया, जिस्म भी मिट्टी से पैदा फरमाया। अब जो रूह है वो आसमानों से भेजी है, जिस्म के अंदर दाखिल की है। अब उस रूह की खुराक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़रीन आसमान से भेजी है। हम अपनी रूह को वो खुराक मुयस्सर नहीं करते, जिसकी वजह से ये चीज़ें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने बना के आवारा नहीं छोड़ा। नाज़रीन, 1,24,000 अंबिया कराम भेजे हैं, आखिरी नबी भेजे हैं, उनके बाद बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, फुकहा हैं, फिर उनके बाद उलमाए कराम है और अल्लाह पाक का कुरान है जिसके अंदर क़यामत तक कोई तब्दीली मुरतब नहीं हो सकती, ना है, 100% हक और सच है। नाज़रीन, इसकी तिलावत कीजिए, इसमें अंदर कई आयात ऐसी हैं जिनके ज़रिए हम इन बाबों से बच सकते हैं। फजूल पैसा ज़ाया ना करें, कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। सबसे पहले सुबह की नमाज जब पढ़ेंगे उसके साथ आपने क्या करना है, 3 दफ़ा कुल सूरत इखलास, 3 दफ़ा सूरत फलक और 3 दफ़ा सूरत नास। ज़ोहर की नमाज में 1 दफ़ा, नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद 3 दफ़ा तीनों सूरतें, ज़ोहर की नमाज के बाद 1 दफ़ा, असर की नमाज के बाद 1 दफ़ा और उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद 3 दफ़ा और इशा की नमाज के बाद 1 दफ़ा, एक दफ़ा आपने ये पढ़नी है। फिर आयतुल कुर्सी जो है उसका एहतमाम करते हैं और 3 तस्बीहात का एहतमाम करना है। तीसरा कलमा, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार। और फरमाया कि जो दुरूद शरीफ की कसरत करता है, कसरत से मुराद कम से कम जो 3 तस्बीहात दुरूद की करेगा, दुरूद पाक की करेगा, नाज़रीन आप यकीन जाने कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म की कोई चीज़ हैवी नहीं होगी, ये चीज़ें उसके मतहत हो जाएंगी। हाँ जी, और इसको अपने ज़हन से निकालें। और जो बाबों को, इन दम दरूद वालों को हम लोग पैसे दे रहे हैं 20,000, 18,000, 5,000, मैं एक बाबे को भी जानता हूँ, वो पेशावर से कि पता नहीं कहाँ से तशरीफ़ माशाल्लाह ला रहे हैं लाहौर में दम करने के लिए और कह रहे हैं मैं 1 दफ़ा आऊँगा, 1 दफ़ा दम करूँगा और एक ही बंदे को दम करूँगा और 20,000 तकरीबन लूँगा, दोबारा मरीज़ दूसरे को चेक नहीं करूँगा। और ये क्या फरमाते हैं कि हम रात को पढ़ाइयाँ करते हैं ताकि आपका जो है कि सारा सिस्टम ठीक हो जाए। कोई पढ़ाई नहीं करते, वाईफाई भी लगाए हुए हैं और बैठ जाते हैं टिकटॉक देखते हैं। नाज़रीन, इनसे बचें और अपनी ज़िंदगी से टिकटॉक को निकालें, कुरान मजीद को लेके आएँ और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक के ऊपर ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। ज़िंदगी के अंदर बहारें आना शुरू हो जाएंगी। अपनी नीयत साफ़ कर लें और सदका खैरात जितना करेंगे उतना फ़ायदा होगा। 20,000 जो उसको दिया है वो 20,000 के 2 बकरे ख़रीदें और गरीबों के अंदर वो गोश्त बांटें। किसी गरीब की बच्ची की शादी के लिए पैसे दे दें, किसी के गरीब के किराए के मकान के लिए पैसे दे दें, जिसकी आंतड़ियाँ भी नाज़रीन दुआ करेंगी। इसको फॉलो करें और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि चंद दिनों के अंदर आप फ़र्क महसूस करेंगे। ज़िक्र वाला जो बंदा है
उसका दिल हमेशा तरोताज़ा रहता है। फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है कि लोहे को जंग लग जाता है पानी लगने से, इसी तरीके दिलों को भी जंग लग जाता है ज़िक्र ना करने की वजह से, जिसका मफहूम है। और जो ज़ाकिरीन हैं उनके लिए क़यामत के दिन अलहदा दरवाज़ा अल्लाह ने बनाया जिसमें से वो हंसते हंसते दाखिल हो जाएंगे। इसलिए ज़िक्र से अपनी ज़बान को ताज़ा रखें। आँखों का देखना हमारा ठीक हो जाए, 3-4 काम तो सुन लें। कानों का सुनना ठीक हो जाए, ज़बान का बोल ठीक हो जाए, पाँव का चलना ठीक हो जाए, पूरी की पूरी दुनिया अल्लाह पाक उस इंसान के मतहत कर देंगे। मोमिन को वज़ू कभी टूटता ही नहीं है। जब मोमिन वज़ू करेगा, हाथ धोएगा, नीयत ये करे मैं अपने हाथों से गलत काम नहीं करूँगा। कुली करे, मैं मुंह से कभी गीबत नहीं करूँगा, हराम लुकमा नहीं खाऊँगा। मुंह धोए, मैं इन आँखों से कभी गलत नहीं देखूँगा। मसा करके कानों के अंदर उंगलियाँ लगाए, इन कानों से म्यूज़िक नहीं सुनूँगा। पाँव धोए तो ये नीयत करे कि मैं इन पाँव से चल के गलत महफ़िलों में नहीं जाऊँगा। नाज़रीन, जिन तो क्या, जिनों के बाप भी आ जाए तो हमारे ऊपर असर नहीं हो सकता। इसलिए इसकी कोशिश करें। अगर फ़र्क ना पड़े तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।